अगला जो टॉपिक है ठोस आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर जो गोला लिया जाता है यह अचालक लिया जाता है। चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इस टॉपिक के अंत में इस पर और डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर पहले 2 टॉपिक यानी कि जो ठोस गोला है उसके बाहरी बिंदु पर और उसके पृष्ठ पर आप उसी तरीके से हल करेंगे जैसे कि इससे पहले गोलीय कोश वाले में हमने हल किया है। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, चित्र भी उसी तरीके का रहेगा, सारी चीजें उसी तरीके की रहेंगी। आपको उसी प्रकार का डेरिवेशन दोबारा करना है, यानी कि बाहरी बिंदु पर और पृष्ठ पर जिस तरीके से हमने जो पिछला हमारा टॉपिक था उसमें ज्ञात किया उसी तरीके से आप ज्ञात करेंगे। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है वो है गोले के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान। तो इसके लिए मैंने एक गोला लिया है जिसकी त्रिज्या r है। इस गोले के अंदर r त्रिज्या पर एक बिंदु P लिया है और r त्रिज्या को मानते हुए एक गोलीय कोश बना दिया जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। और इस गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P लिया गया है जिससे हमें वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस गोले में कितना आवेश उपस्थित है। तो इस गोले में कितना आवेश उपस्थित है उसको हमने फिलहाल कह दिया कि ये Q डैश है। इसी के लिए हमें सारा प्रयास करना है, क्योंकि जैसे हमें आवेश पता लग जाएगा, हम जिस तरीके से अभी तक करते आए हुए हैं उसी तरीके से हम पहले इससे फ्लक्स ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात पूरे गोले से फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाएगा। तो Q डैश निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें सबसे पहले चार्ज डेंसिटी चाहिए, यानी कि जो आवेश घनत्व है वो चाहिए। आवेश घनत्व रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/4/3 पाई r क्यूब। जो हमारा पहला गोला है जिसमें कि Q आवेश है, उस Q आवेश को हम उसके आयतन से 4/3 पाई r क्यूब इससे डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, और भाग देने पर ये मान जो है ये आवेश घनत्व का मान है। उसके पश्चात हम r दूरी का जो गोला है उस पर Q डैश का मान ज्ञात करेंगे। तो Q डैश का मान ज्ञात करने के लिए आवेश बराबर फिर से हो जाएगा आवेश Q डैश बराबर आवेश घनत्व गुणा गया उस गोले का आयतन, जो ये r त्रिज्या का गोला है इसका आयतन, यहाँ पे लिखा है r त्रिज्या का गोला, इसका आयतन निकालना है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आवेश घनत्व था Q/4/3 पाई r क्यूब इंटू 4 पाई r क्यूब, और इसे सॉल्व करेंगे तो Q डैश इज इक्वल्स टू Q R3/R3। यहाँ पे ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। उसके पश्चात इस बिंदु से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाएगा। तो इस बिंदु से फ्लक्स होगा E डॉट ds, उसको सॉल्व करेंगे, उसके पश्चात पूरे से निकालेंगे और इस तरीके से ये हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू Q डैश अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर जब हम गॉस का नियम का प्रयोग करेंगे तो फाई E इज इक्वल टू Q डैश अपॉन इप्सिलॉन नॉट आएगा। और उसके पश्चात E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यानी कि आप देख सकते हैं जो प्रक्रिया हमारी पहले थी वही प्रक्रिया हम दोबारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसका मान बदल गया है, Q डैश का। और Q डैश का मान जब हम यहाँ पर रख देंगे तो E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q r क्यूब। ये r स्क्वायर, ये वाला r स्क्वायर है, और ये r क्यूब जो हमारा Q डैश की वैल्यू थी उससे है। तो r स्क्वायर से एक r स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q r अपॉन r क्यूब उत्तर होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी ठोस अचालक गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q r अपॉन r क्यूब होता है। और यहाँ पर अगर हम संबंध निकालें E का तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि E अनुक्रमानुपाती होता है r कौन सी दूरी है जो केंद्र से हम खींचते जाते हैं। यदि चालक जो गोला है वो चालक होता तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। इसका भी कारण वही है कि जो चालक होता है उसमें संपूर्ण आवेश जो है उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है एक समान रूप से, इसलिए गोले के अंदर चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। यदि हम
वैद्युत क्षेत्र और जो उसकी केंद्र से दूरी है, यानी कि जो स्मॉल आर हम यूज कर रहे हैं, उसमें एक ग्राफ अगर हम खींचें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। इस अक्ष पे मैंने ई दिखाया हुआ है और इस अक्ष पे आर दिखाया गया है। तो जब तक केंद्र से दूरी बढ़ती है, ये यही वाला संबंध है, तब तक ई और आर में अनुक्रमानुपाती का संबंध है, और अनुक्रमानुपाती का संबंध हमेशा एक लाइन द्वारा दिखाया जाता है। उसके पश्चात जो संबंध है वो ई अनुक्रमानुपाती 1/r², यानी कि जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, तो 1/r² के, और उसका ग्राफ इस तरीके से होता है, और ई की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसके पृष्ठ पर, यानी कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q अपॉन r², कैपिटल वाला आर। तो इस प्रकार से ये ग्राफ भी काफी बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पे आप विशेष ध्यान दें।